नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑल इंडिया फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे कई बड़ी अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश की एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर। इसके अलावा 26,000 नई भर्ती की विज्ञप्ति के बारे में, साथ ही 22,000 को लेकर। इसके अलावा आज की तारीख में 6,800 को, साथ ही 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर हुई सुनवाई के बारे में एक एक करके सारी जानकारी आप सभी को दी जाएगी। वीडियो को आप सभी लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आपको इसी प्रकार की ऑथेंटिक और सटीक जानकारियाँ सबसे पहले मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। एक रिक्वेस्ट आप सभी से होगी कि जितने भी अभ्यर्थी वीडियो को देखते हैं लाइक अवश्य कर दिया करें और भी ग्रुपों के अंदर शेयर करना बिल्कुल ना भूला करें अगर जानकारी पसंद आती है तो। सबसे पहले दोस्तों, अगर बात की जाए सबसे बड़ी अपडेट को लेकर, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से अभ्यर्थी एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे थे और एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर पिछले 2-3 महीने काफ़ी ज़्यादा बुरे निकले हैं। जब से इसका परिणाम जारी हुआ है, नवंबर के बाद से दिसंबर, जनवरी और फरवरी निकल गया, अभी तक ये भर्ती पूरे तरीके से आगे नहीं बढ़ी। हालांकि बेसिक शिक्षा मंत्री जी के माध्यम से बताया गया था कि 30 दिसंबर से आप सभी की जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ जाएगी, लेकिन फरवरी का 30 दिसंबर तो मतलब आता नहीं है, 30 फरवरी, लेकिन अभी तक आपकी प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ी। लेकिन ऐसे में शिक्षा निदेशालय से कुछ बड़ी जानकारियां निकल कर आ रही हैं एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर, जिसको अगर आप चाहें तो पॉजिटिव कह सकते हैं, जिसको आप चाहें तो नकारात्मक भी कह सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर बताया गया है कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के संबंधित मेरिट को लेकर, इसके अलावा इसकी प्रक्रिया को आगे बढ़ाए जाने के बारे में शिक्षा निदेशालय के अधिकारियों से जानकारी लेने का प्रयास किया गया। और इसी बीच सबसे पहला सवाल पूछा गया कि पीएनबी की तरफ से क्या आप सभी के पास परिणाम भेजा जा चुका है। तो इसके बारे में उनकी तरफ से जानकारी मिली कि पीएनबी को लेकर इसके संबंध में जानकारी मांगी गई थी, लेकिन परिणाम के संबंधी पूरा कंफर्मेशन अभी तक नहीं मिला है कि परिणाम आया या नहीं। लेकिन ऐसे में अगर बात की जाए एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया क्या आगे बढ़ेगी या फिर वो ऐसे ही लटकी रहेगी, क्या इसकी मेरिट लिस्ट भी बनाई जाएगी या भर्ती ऐसी लटकी रहेगी, तो इसको लेकर जानकारी उनके माध्यम से देखने के लिए मिली कि पहले जो शासन की तरफ से आदेश प्राप्त हुए थे मेरिट सूची तैयार करने को लेकर, उसके क्रम में यहाँ से परिणाम जारी होते ही आप सभी का जो कार्य वो करना था, लेकिन परिणाम आने में देरी हुई, जिसकी वजह से आपका जो कार्य वो शुरू नहीं हुआ। लेकिन अब ऐसे में एक जानकारी निकल के आई है शिक्षा निदेशालय के अधिकारियों की तरफ से कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर 50% मैं आप सभी को बता रहा हूँ, उनका कहना है कि 50% संभावना है कि आपकी जो प्रक्रिया है वो 28 फरवरी से पहले शुरू कर दी जाए। ध्यान रखिएगा, मैं आप सभी को 50% बता रहा हूँ क्योंकि अधिकारियों के माध्यम से भी ऐसा कहा गया है कि यहाँ से कहीं ना कहीं शिक्षा निदेशालय की तरफ से संभावना ज़्यादा है कि 28 तारीख से पहले आपकी प्रक्रिया को शुरू किया जाए। और अगर 28 तारीख के बाद भी एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाती है तो आप सभी की जो प्रक्रिया फिर वो 10 मार्च के बाद ही आगे बढ़ेगी। अधिकारियों के माध्यम से सीधा जवाब दिया गया जब यहाँ पर जानकारी लेने का प्रयास हुआ कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के अंदर सीटों की संख्या भी इतनी नहीं है, अगर यहाँ पर चाहे सरकार तो पूरे तरीके से नियुक्तियाँ दे सकती है। तो उनकी तरफ से कहा गया कि अभी तक इस भर्ती को लेकर ना तो शासन की तरफ से कोई आदेश है और ना ही शासन की तरफ से कोई जल्दबाजी है। इसी बीच विभाग के बहुत सारे अधिकारी चुनाव के बीच में बिजी हैं, यही वजह है कि अभी तक एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती आगे नहीं बढ़ रही है। लेकिन ऐसे में जो जानकारी मिल रही है अधिकारियों के माध्यम से, उनका कहना है कि अगर संभव होता है तो 28 तारीख से पहले एडेड जूनियर की प्रक्रिया को शुरू किया जा सकता है। और अगर 28 के बाद भी आपकी जो परीक्षा को लेकर कोई भी कार्य आगे नहीं बढ़ा, मतलब कि मेरिट लिस्ट को लेकर, तो ये फिर आपका 10 मार्च से पहले बिल्कुल भी शुरू नहीं होगा। अधिकारियों के माध्यम से सीधा जवाब दिया गया है, लेकिन ये पूरे तरीके से 50% है, हो भी सकता है और नहीं भी होगा। अब क्या होगा इसके लिए आप सभी एक हफ्ता इंतजार कर लें। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर अधिकारी पूरे तरीके से डीएक्टिवेट है। जब जानकारी ली जाती है तो उनके माध्यम से कुछ ऐसी जानकारी निकल कर आ रही है। ये बात हो जाती है एडेड जूनियर को लेकर। अगर 28 से पहले कार्य शुरू होता है तो अच्छी बात है, और नहीं हुआ तो आप मान लीजिए कि फिर नई सरकार के अंदर ही सब कुछ देखने के लिए मिलेगा एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर। लेकिन भाई दूसरी तरफ बात की जाए, उत्तर प्रदेश के अंदर 26,000 पदों पर नई भर्ती की जो विज्ञप्ति है वो जारी की गई है, जिसको आप सभी चाहें तो यहाँ से भी देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस प्रोन्नत बोर्ड के माध्यम से यहाँ पे एक नई विज्ञप्ति जारी की जाती है 17 फरवरी 2022 को, जैसा कि आपको देखने के लिए मिलेगा। आरक्षी नागरिक पुलिस के 26,210 पदों में फायरमैन के 172 पदों की सीधी भर्ती से भरे जाने के लिए ओपन टेंडर के माध्यम से आमंत्रित निविदा के संबंध में यहाँ से जो आदेश है वो जारी किया जाता है, जिसको लेकर देखने के लिए मिलेगा कि 18/2/2022 को, मतलब कि आज की तारीख में सुबह 10 से लेकर 2 बजे के बीच में यहाँ से निविदाएं प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया गया था। और यहाँ पे इसका जो
निर्धारण देखने के लिए मिलेगा वो 22/2/2022 को देखने के लिए मिलेगा। मैं आपको आसान भाषा में समझा दूं कि 26,000 पदों पर नई भर्ती को लेकर जो कार्य वो किया जा रहा है और इसको लेकर आगामी समय के अंदर आप सभी का जो भी कार्य होगा वो यहाँ से 22 तारीख तक संपन्न करा दिया जाएगा। मतलब यहाँ से पूरे तरीके से साफ हो जाता है कि बहुत जल्द उत्तर प्रदेश के अंदर 26,000 पदों पर नई भर्ती आने वाली है। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है 6,800 के बारे में, इसके अलावा 69,000 की नियुक्ति को लेकर। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि 6,800 को लेकर साथ ही 69,000 के चयनित अभ्यर्थियों को लेकर मामला न्यायालय में चल रहा है, जिसमें 6,800 की चयन सूची को यहां से कहीं ना कहीं चैलेंज किया गया है। आज कोर्ट में क्या हुआ उसके लेकर मैं एक ही शब्द का इस्तेमाल करना चाहूँगा कि 6,800 अभ्यर्थियों के साथ और इसके अलावा 69,000 के चयनित अभ्यर्थियों के साथ धोखा देखने के लिए मिला है। धोखा कैसे है मैं आप सभी को समझाना चाहूँगा आसान भाषा में। देखो 6,800 को लेकर जब आज की तारीख में सुनवाई शुरू हुई तो यहाँ से इस मुद्दे को लेकर सरकार का जवाब आना काफ़ी महत्वपूर्ण था, क्योंकि पिछली सुनवाई में भी उनसे मांग की गई थी। जब यहाँ पर सरकार से पूछा गया, मतलब कि एजी सर से, कि 6,800 को आप नियुक्ति कैसे देना चाहते हैं, क्योंकि 6,800 वाले पूरे तरीके से योग्य हैं। योग्य क्यों है इसको लेकर उन्होंने ये कहा कि यहाँ पे सरकार ने इस बात को कंसीडर किया है कि भाई आपसे गलती हुई है। अब जब आपसे गलती हो जाती है और आपने इस बात को मान भी लिया कि गलती हो गई है तो 6,800 को आपको नौकरी देनी पड़ेगी, कोर्ट ने ये भी कहा। लेकिन जो 69,000 के अंदर अभ्यर्थी हैं, मैंने पिछले वीडियो में एक शब्द का इस्तेमाल किया था कि 69,000 के अंदर जो इनवैलिड हैं उनको बाहर कर दिया जाए। तो मुझे कुछ अभ्यर्थियों ने कहा कि आप सर हम इनवैलिड ना कहें। देखो पहली बात यह है कि मैं इनवैलिड नहीं करा, अभी जो मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ वो कोर्ट से संबंधित दे रहा हूँ। अब कोर्ट ने जो शब्दों का इस्तेमाल किया वही मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं कौन होता हूँ आपको इनवैलिड कहने वाला, मैं बस आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। कोर्ट ने ये कहा कि 69,000 के अंदर जो इनवैलिड अभ्यर्थी हैं उनको यहाँ से बाहर करते हुए इन अभ्यर्थियों को अंदर कर लिया जाए। पहला रास्ता उन्होंने ये बताया। दूसरा रास्ता उन्होंने ये बताया कि यहाँ पे आप सभी के सामने जो पोस्ट क्रिएट करके छात्रों को नौकरी दे दी जाए, जिसको लेकर मैंने आपको बताया कि रिटायरमेंट के पद होते हैं, बर्खास्तगी के पद होते हैं, इन सभी पदों को जोड़कर यहाँ से इनको नौकरी दे दी जाए। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा धोखा देखने के लिए मिला वो ये था कि एजी सर की तरफ से जवाब दिया गया कोर्ट के अंदर। उनका कहना था कि अभी इस मुद्दे को लेकर सरकार पूरे तरीके से रेडी नहीं है। मतलब उनका कहना था कि सरकार 10 मार्च के बाद में इस मुद्दे पर कार्य आगे बढ़ाए जाने को लेकर तैयार है, इससे पहले कुछ भी होने की संभावना इसके अंदर नहीं है। ऐसा सरकारी अधिवक्ता के माध्यम से बताया गया कोर्ट को कि 10 मार्च तक इसकी जो प्रक्रिया है वो अभी आगे नहीं बढ़ेगी। जानकारी तो ये भी मिली कि कोर्ट के माध्यम से आज ही इस मुद्दे को फाइनल करने की तैयारी थी, लेकिन कुछ वकीलों के ना होने के चलते इस मामले को लेकर अगली तारीख लगा दी गई और थोड़ा समय भी कम देखने के लिए मिला, जिसकी वजह से यहाँ पे तारीख लगी। तो यहाँ से कहीं ना कहीं सरकार ने दोनों अभ्यर्थियों को आपस में लड़ा तो दिया है। 6,800 को नियुक्ति तो देनी पड़ेगी, क्योंकि कोर्ट इस बात को बार बार कंसीडर कर रहा है कि आपने गलती कर दी तो आप उनको नौकरी दे दो। कोर्ट ने एक रास्ता भी बताया कि आप चाहें तो पोस्ट क्रिएट करके यहाँ पे अभ्यर्थी को नौकरी दे सकते हैं। कैसे क्रिएट होगी मैंने आप सभी को बता दिया है ना। लेकिन अब इस भर्ती को लेकर जब उनके सामने पक्ष रखा गया तो एजी सर की तरफ से बताया गया कि अभी 10 मार्च तक सरकार कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं है। अगर 10 मार्च के बाद कुछ होता है तो उसके बारे में जानकारी कोर्ट को दे दी जाएगी। अब यहीं पे मामला पूरे तरीके से फंस चुका है। अब इसमें आप सभी अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार की तरफ से 6,800 की चयन सूची जारी करके और 69,000 के चयनित अभ्यर्थियों को भी बीच में फंसाकर कहीं ना कहीं मामला चुनाव के अंदर डाल दिया गया है और चुनाव से पहले सरकार कुछ करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। ऐसा कोर्ट के अंदर देखने के लिए मिल रहा है। ना तो 6,800 आगे बढ़ने की संभावना है और ना ही 69,000 को लेकर सरकार अभी कोई एक्शन लेना चाहती है। बाद में किसकी सरकार बनेगी, कौन सरकार में आएगा, उसके बाद हो सकता है कि इस पर कोई फैसला देखने के लिए मिले। भले ही अगर कोर्ट कोई आदेश दे भी देती है तो नई सरकार आने के बाद ही लागू होने की संभावना है, क्योंकि कोर्ट भी कम से कम 2-3 महीने का समय देगी इस भर्ती के अंदर आगे बढ़ाने के लिए। तो आज की तारीख में कोर्ट के ऑर्डर को अगर देखा जाए तो यहाँ पे कोर्ट ने 2 ही रास्ते दिए। पहला ये है कि या तो जो अभ्यर्थी चयनित हुए उनकी जगह पे इनको रख दिया जाए, दूसरा ये है कि या तो नई पोस्ट क्रिएट करके इनको रख दिया जाए। लेकिन सरकार अभी दोनों मुद्दों को लेकर बिल्कुल भी रेडी नहीं है। अभी फिलहाल मामला एक बार फिर से न्यायालय के अंदर है। अगली तारीख जो भी होगी आप सभी को बता दी जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं अभ्यर्थी, चयनित अभ्यर्थी और 6,800 अभ्यर्थियों को सरकार गोल गोल घुमाने का कार्य कर रही है और अपने चुनाव से निकल जाने का भी प्रयास है। बाद में अगर सरकार बनती है तो कुछ और आपको देखने के लिए मिल सकता है। ये बात हो जाती है दोस्तों आज की कोर्ट की अपडेट के बारे में। आज कोर्ट पूरे तरीके से तैयार थी इस मुद्दे को फाइनल करने के लिए, लेकिन नहीं हो पाया। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए 22,000 पदों पर भर्ती को लेकर। जैसा कि आप जानते हैं कि 22,000 पदों पर प्राथमिक भर्ती को लेकर अलग अलग मांगे देखने के लिए मिल रही हैं
उसी को लेकर दोपहर को एक वीडियो बनाकर मैंने आप सभी को जानकारी दी थी, जिसमें अभ्यर्थियों के माध्यम से 22,000 पदों को लेकर भरे जाने की मांग को लेकर आज की तारीख में एनसीबीसी नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस मतलब कि दिल्ली में जाकर अभ्यर्थियों के माध्यम से धरना प्रदर्शन दिया गया। यहाँ पर मांग ये थी कि 68,000 शिक्षक भर्ती के अंदर 5% जो ओबीसी छात्रों को आरक्षण नहीं मिला है उनको जो आरक्षण है वो दिया जाए। इसके अलावा अगर कोई और भी वंचित थे, जैसे कि अगर बात की दिव्यांग के बारे में, फ्रीडम फाइटर के बारे में, स्वतंत्रता सेनानी के बारे में, अगर उनको भी 5% का आरक्षण नहीं दिया गया है तो सरकार उनको आरक्षण देते हुए 68,500 शिक्षक भर्ती को पूरा करे। उसी को लेकर आज अभ्यर्थी एनसीबीसी आयोग धरना प्रदर्शन देने पहुंचे हुए थे। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की तरफ से सरकार को आदेशित किया गया है कि इन अभ्यर्थियों को नौकरी दे दी जाए, लेकिन राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की तरफ से अभी तक अपना जो अंतिम आदेश है वो जारी नहीं किया गया है। इसी को लेकर यहाँ से अभ्यर्थियों के माध्यम से जो मांगे वो देखने के लिए मिली 68,500 की बची हुई 22,000 सीटों को लेकर। बाकी जो भी अपडेट है लगातार इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहेगी। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।